नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजस्थान में आज क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 16 मई को जन्म जयंती गांव चौबारा की धर्मशाला में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसमें दीप प्रज्वलित और मिठाई बांटकर मनाई गई। राजपूत समाज के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे, जिसमें जयपाल सिंह, उप सरपंच धर्मपाल सिंह, अमर सिंह, प्रकाश सिंह, राकेश सिंह, चंद्रकांत शर्मा, दौलत सिंह, दीपक सिंह, कुलदीप सिंह, सिटी फैशन, फतेह सिंह, प्रदीप सिंह, संदीप सिंह, पवन सिंह, दीपक सिंह, सुमित सिंह, हिम्मत सिंह, साहिल सिंह आदि उपस्थित रहे। शाहजहांपुर चौबारा से ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए और मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज भारत। आज चौबारा गांव में पृथ्वीराज का जन्म जयंती मनाई जा रही है, जहां पे सभी लोग उपस्थित हैं। तो अब इनसे बातचीत करते हैं कि चंद्रकांत शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जन्म लिया और कैसे यहाँ पे जी पाई थी। देखिए, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे पुरोधा थे और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। खाली जन्मदिन मनाने से या उनके जन्म दिवस पर इकट्ठा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें चाहिए कि उन्होंने जैसा जीवन जिया है, मातृभूमि की जो रक्षा की है, अपने प्राण उन्होंने न्योछावर किए। और जब उनका जो प्राण के साथ जो उनका प्रण था कि मैं जिंदा जब तक जिंदा हूँ अपनी धरती पर दुश्मन को कभी पैर नहीं रखने दूंगा, उन्होंने अपना सर कटने के बाद भी, क्योंकि वो प्राण और उनकी नीयत जो काफ़ी मजबूत थी, और उसी के चलते उनका सर कटने के बाद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सर कटने के बाद भी दुश्मन को धराशायी कर सकता है। ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने किया। ये अकेले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने जनता की रक्षा के लिए काफ़ी कुछ तक अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। और उन्हीं से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें उनके मानव मूल्यों पर चलना चाहिए और सदैव उन्हें याद रखना चाहिए और अपने जहन में रखना चाहिए। और हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हम किस वंश से हैं, किस राजा की संतान हैं। तो उसे यदि हम याद रखेंगे तो हम कभी भी अपने कर्तव्य से अडिग नहीं होंगे। अभी पंडित चंद्रकांत जी ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान की क्या गाथा है और क्या इनकी जो भी वो थी यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, वो भी बताएंगे। क्या संदीप भाई साहब कैसे क्या बताएंगे जी? जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नीमड़ा राठ क्षेत्र है उसमें काफ़ी गांव जो कि उनके पूर्वजों से, हमारे जो पूर्वज थे वो चौहान के वंशज हैं। तो सभी गाँवों में हमारे जो लगभग यहाँ जो भी गाँव सभी में प्रमुखता से इतिहास बताई जा रही है। सभी राजपूत समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एकता किया। इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं और एक बड़ी रैली आज हमारी बसें निकालने की गई। और आज हमने चौबारा ग्राम में हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान जी को दीप जलाकर उनकी जन्मोत्सव मनाया है और मिठाई बांट के काफ़ी बच्चे भी आप देख पा रहे हैं, ताकि हम उन बच्चों को आगे आने वाले टाइम में बता सकें कि हम हमारे पूर्वज कौन थे और उनका क्या हमारे देश के लिए और समाज के लिए उन्होंने किया, ताकि उस पथ पर ये चल सके। और मैं तो यही चाहूँगा कि हम सभी को अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि आने वाले समय में वो तो अभी जो नई पीढ़ी है उनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहूँ, क्या है उनके बारे में? देखिए, उनका मैं एक साथी बोलूँगा। उन्होंने जब चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे और मतलब मोहम्मद गौरी जब लास्ट टाइम में जब उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, तो एक सामाजिक समरसता का मैं उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि एक चंद्रप्रदाई जो कि एक भाट समुदाय से था, उन्होंने देखिए कैसे एक राजा के साथ रह के उन्होंने बताया कि जो मोहम्मद गौरी था उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसने देखा कि ये बिना देखे भी तीर मार सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने करने के लिए एक दोहा बोला था चंद्रप्रदाई ने कि 4 बास 24 गज अंगल उष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उसकी एक उनको धमनी की थी, तो उन्होंने अपना आइडिया लगा के कैलकुलेशन करके सीधा मोहम्मद गौरी को उसी टाइम ढेर कर दिया था। ये एक राजा थे जो कि मोहम्मद गौरी उनको दोनों आंखें फोड़ने के बाद और करने के बाद भी उनको मार डाला। तो अभी देखा आपने किस तरीके से उनका गुणगान किया जा रहा है, उनके जो भी एक अच्छे जो कर्म थे, जो अच्छे वो थे, जो उनको
जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। चौबारा गांव में सभी चौहान वंशज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनका दीप प्रज्वलन करते हैं उनकी जन्म जयंती। जो वंशज हैं, चौहान वंशज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। वो क्या बताने चाहेंगे, ठीक है। बाबू, अभी जो ये जो जयंती मनाई गई है, जन्म जयंती जिनके नाम से, क्या नाम है उनका? देखो, इनको भी अच्छी तरीके से याद है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जैसे कि यहाँ पे अभी उत्साह के साथ मनाया गया है पृथ्वीराज चौहान जयंती, तो वो काफ़ी तरीके से अच्छी तरह धूमधाम से बढ़िया मनाई गई, बहुत अच्छी तरह। मेरे साथ कैमरामैन प्रदीप सिंह चौहान के साथ मैं संदीप कुमार। नमस्कार।